सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गौराङ्गरसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण द्वैपायनो सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू अब होती है आओ वीर हनुमान आसन आए विराजियो तेज पुंज बलदाम। अंजनी सुत बंदन करूं मैं धरूं तुम्हारो ध्यान।
आज सभा के बीच में प्रभु रख ली जो मेरो मान। जय गुरुवर जय ईष्टवर, जय सीतावर हृदेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी जो सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज सप्तम दिवस में हम लोग आ पहुंचे हैं। आइएगा, ऐसा कहते हैं जिन्होंने 6 दिन समय के अभाव में कथा को नहीं सुना हो, यदि 7वें दिन की इस कथा को सुने तो उसे भी 7 ही दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। आइएगा, नित्य प्रति की भांति नियम लेते हुए सर्वप्रथम मंगलमयी भागवत महापुराण की आरती करें। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्रोत्राद्वाजस्मराण सम्मुखाद् अग्रण जायत, ज्वालामालिनी नमः करमालिनी नमः आरार्तिक्य। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि राम यही, हरि राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजा भजन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम शैवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वाङ्को जयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। नवल के सोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सोय। जातन की छाई पड़े, श्याम हरत दुत होय। श्री राधा राधा जपन सो, भव बाधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सो जाए। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, बक्षस्थले कौस्तुभम। नासाग्रे वर मुक्त कंकड़ तले, वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरे चंदनम सुललितम, कंठे चमुक्तावली। गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन 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 गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंद भगवान की जय हो। तू ही मेरा नटवर तू ही मेरा नागर 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 तू ही बाल मुकुंदा हो तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
हरि हरि राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा सब देवों में कृष्ण बड़े हैं 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 जैसे तारों में चंदा जैसे तारों में चंदा जैसे तारों में चंदा 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 नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा रानी सरकार की जय हो। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। बोले राधा रानी जो सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया। सुंदर भगवान के दर्शन भी किए। झांकी के माध्यम से भगवान का स्वरूप कि लखों जन लाल की मुस्कान ताहे बिसरी वेद विदे जप योग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दगदई अस खेच के मुख म्यान। भागवत भगवान के नाम रस के जो रसिक संत भक्त हैं उनके लिए अमृतमयी ये कथा है। भागवत जी में बड़ा सुंदर दर्शन है। कल हम रास पंचाध्यायी भी श्रवण किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब असंख्य गोपांगनाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं, गोपांगनाओं को ऐसा भाव आया कि कृष्ण केवल मेरे हैं, कृष्ण केवल मेरे लिए आए हैं।
बस इतना सा उनको अहम हो गया। भक्ति में कभी कभी अहम हो जाता है और अहम भगवान को पाने में बाधक है। गोपियों को अहम हुआ, भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। विरह की अग्नि में गोपियों ने एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया। जैसे साधारण मनुष्य की भांति भगवान श्री राम माता जानकी का हरण रावण करके ले गया, तो माता जानकी के वियोग में वन वन भटके। बाबा तुलसी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वन के जो जीव जंतु हैं उनसे माता जानकी का पता पूछा है। जो दशा भगवान श्री राम की माता जानकी के वियोग में हुई, ठीक वैसी ही दशा गोपियों की हुई। जिस समय भगवान गोपियों को अकेला छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कोई पीपल के पेड़ पर चढ़ जाती है, तो कोई खरगोश से जाकर के पूछती है, कोई तीतर से जाकर, कोई तोते से जाकर, कोई लता पताओं में झाड़ियों में घुस करके कृष्ण को ढूंढना चाहती है, कृष्ण की खोज करना चाहती है। गोपियों ने प्रयास बहुत किया लेकिन भगवान नहीं मिले, तो गोपियां यमुना जी के किनारे आ गईं और यमुना जी की जो रेती थी उस रेती में बैठकर गोपियों ने गोपी गीत गाया। और कहते हैं भगवत प्रेमियों कि गोपी गीत के इन 19 मंत्रों को यदि कोई गाता है तो उसे भगवान का दीदार होता है, भगवान उसको जरूर दर्शन देते हैं। कि जयत तेदिकम जन्मना व्रज श्रियत इंदिरा सस्वदत्र हे। ऐसे सुंदर 19 मंत्र हैं। गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है। हे प्रभु कब आओगे, कब मिलोगे। हो जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, उस प्रभु को हृदय से बुला कर तो देख, उस प्रभु को हृदय से बुला कर तो देख। खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।
जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, उस प्रभु को हृदय से बुला कर तो देख, उस प्रभु को हृदय से बुला कर तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, 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 पाया मीरा ने विष का अमर पान 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 कर, पाया केवट ने धो दो चरण धूल को, 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 उन्हीं चरणों में सर को झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों में सर को झुका कर तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु 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 खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाया है और उस गोपी गीत को जो भी गाता है उसे भगवान कृष्ण का जरूर दर्शन होता है, ऐसा भागवत जी महारानी में वर्णन है। एक बार भाव से बोलेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। हम कल कथा में सुन रहे थे चिट्ठी जो ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्ण को सौंपी थी,
उस चिट्ठी को पढ़ करके भगवान द्वारका से कुंडनीपुर गए हैं। और कुंडनीपुर में एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी। माता जी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था रुक्मी। क्या नाम था उसका? रुक्मी। रुक्मी की बहन रुक्मणी। सो रुक्मी जो था वो थोड़ा सा उद्दंड प्रवृत्ति का था। उसकी संगत गलत थी। उसकी संगत थी शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल कौन है? ये शिशुपाल जय और विजय भगवान के जो पार्षद, जिनको 3 योनियों के लिए राक्षस होने का श्राप लगा था। जय और विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे। यही दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। और यही दोनों भाई द्वापर युग में कृष्ण अवतार जब हुआ तो ये शिशुपाल और दंत्र वक्त्र बन करके आए। दंत वक्त्र बन करके यहां जब त्रेता में भगवान श्री राम तो माता जानकी कारण बनी थी रावण की मृत्यु का। कौन कारण बना था? माता जानकी। यहां माता रुक्मणी शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनी है। शिशुपाल से विवाह तय कर दिया था रुक्मणी के बड़े भाई ने, रुक्मी ने। माता पिता को ये जो शिशुपाल था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुकर्मी था, पापी था, राक्षसी तो था। अपनी बिटिया राक्षस को कौन ब्याहना चाहेगा? आजकल तो बेटियों का विवाह जब तय करते हैं तो 2-3 बातों पर बड़ा फोकस रहता है। पहला फोकस रहता है कि बच्चा करता क्या है, और दूसरा फोकस कि कोई नशा तो नहीं करता, क्योंकि नशा बहुत ज्यादा हमारे देश में पनप रहा है। तो माता पिता जानते हैं कि जो नशा करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। राक्षस हैं ये, राक्षस प्रवृत्ति है इनकी। कौन ब्याहना चाहेगा अपनी बेटी को? तो महाराज भीष्मक उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने का मन बनाया था कृष्ण से, और ये बात रुक्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रुक्मी ने शिशुपाल को जाकर के विवाह का न्योता दे दिया। बोले हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, और परसों का ही लगन है, परसों तुम बारात लेकर के आ जाना। और भगवत प्रेमियों, बारात की तैयारियां चल रही थी। तब माता रुक्मणी ने वो चिट्ठी माता पिता की सहमति से लिखी है, और उस चिट्ठी को लेकर के एक ब्राह्मण देवता पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण कुंडनीपुर में, जैसा कि चिट्ठी में लिखा था, मंदिर के पीछे पहुंचे हैं। यहाँ सैनिक लगे हुए थे, क्योंकि रुक्मी को पता था मेरे माता पिता की रजामंदी है, कृष्ण से विवाह करना चाहते हैं हमारी बहन का। इसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण यहां कुंडनीपुर में आ जाएं। सो महाराज सैनिक लगा दिए थे रखवाली में। लेकिन सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा, ऐसा सुंदर रूप जिसे देख करके कोई भी सैनिक भगवान को टोक नहीं सका। भगवान ने मानो अपने सौंदर्य से सभी सेनापतियों के मन को मोह लिया। कोई तो खड़ा खड़ा कह रहा था कि देखो ना इसके नेत्र कितने सुंदर हैं। कोई कह रहा है कि इसका रंग कितना अच्छा है, ऐसा रंग है कि ना तो ज्यादा गोरा है और ना ज्यादा काला है। जैसे आसमान का रंग है ना सांवला, ऐसा रंग है मेरे प्रभु का। और ऐसे सौंदर्य शरीर पर पीतांबर पहने हैं। भगवान को पीला वस्त्र ज्यादा अच्छा लगता है, पीतांबर धारी कहे जाते हैं मेरे प्रभु। कोई कुंडल की बड़ाइयां कर रहा है, कुंडल देख रहा है।
और जब माता रुक्मणी रथ में जाकर के सवार हुई तो ऐसा लगा जैसे सोना और नीलमणि। नीलमणि है मेरे बांके बिहारी और माता पीली है। रुक्मणी माता कैसी है? पीली है। सौंदर्यता और बढ़ गई। सभी लोग देखते रह गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित कि भगवान ने जब रथ चलाना प्रारंभ किया तो माता रुक्मणी बोली कि स्वामी अभी रथ मत चलाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। भगवान बोले देवी क्या बात है? बोले स्वामी आप एक काम करो, आप रथ में बैठो, रथ में चलाऊंगी। भगवान बोले कि आप रथ चलाओगी? आप होने वाली हमारी धर्मपत्नी हो और हम अभी से बताओ कोई बीमार पुरुष तो है नहीं जो हम आपसे सेवा कराएं। रथ तो हमें चलाना चाहिए। तो माता रुक्मणी ने कहा कि स्वामी मैं ये दुनिया को नहीं दिखाना चाहती, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया है। मैं ये नहीं दिखाना चाहती। आप रथ में बैठो, रथ में चलाऊंगी, जिससे दुनिया वाले ये कहें कि रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया है। नहीं तो कई लोग कह देते हैं, बोले जी प्रेम विवाह करो। प्रेम विवाह करना कौन सा गलत है? भैयाओ माता पिता की रजामंदी से जो रिश्ता होता है, जो विवाह संस्कार होता है, वही शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। और रुक्मणी माँ के साथ में जो विवाह हुआ है भगवान का, वो रुक्मणी माता की जो माता पिता हैं भीष्मक महाराज, उनकी सहमति से हुआ है। ऐसा किसी वेद में नहीं लिखा कि कृष्ण ने रुक्मणी को भगाया, हरण किया। ध्यान से सुनना। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जब रथ में विराजमान होकर के मैया रुक्मणी रथ चलाने लगी तो पीछे पीछे रुक्मी आ गया। रुक्मी ने आकर के भगवान को देखा और गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया। भगवान पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगा तो भगवान ने एक बार को तो सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। वो रुक्मी का वध करना ही चाहते थे, लेकिन माता रुक्मणी ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि स्वामी ये मेरा भाई है। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा नीच बुद्धि का हो गया है, इसकी संगत गलत है। प्रभु ये दुनिया वाले ये कहेंगे कि रुक्मणी ने अपने भाई को मरवा दिया, क्षमा करो प्रभु, इसको क्षमा करो। तो भगवान ने रुक्मी को पकड़कर अपने रथ के पहिए से बांध लिया। भाव से बोलो राधे राधे। और रथ कुंडनीपुर के लिए जा रहा था। इधर मार्ग में बलराम जी महाराज मिल गए, क्योंकि बलराम जी को सूचना मिली थी कि कृष्ण अकेले ही कुंडनीपुर के लिए गए हैं। तो महाराज बलराम जी ने देखा बीच रास्ते में माता रुक्मणी रथ को चला रही हैं और कृष्ण बैठे हैं और रथ के पहिए से बना हुआ है रुक्मी। तो दाऊ दादा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कन्हैया ये क्या हो रहा है? भगवान बोले क्या हो रहा है? बोले हो क्या रहा है कि तुम बड़े हो गए, तुम्हें विवाह करना था तो हमसे कहते, हम भी चलते तुम्हारे साथ में, तुम्हारा विवाह करा के लाते खूब बैंड बाजों के साथ में। तुम अकेले जाकर के विवाह कर ले आए। अब भगवान क्योंकि दाऊ दादा से छोटे हैं, बड़े हैं दाऊ दादा, इसलिए बड़े भाई से अब कुछ कहने में तो थोड़ी शर्म तो आती ही है। हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज गलती हो गई। और गलती नहीं होगी, चलो अब तुम्हारा विवाह हम द्वारका में ही कराएंगे धूमधाम से। लेकिन तुम ये बताओ ये रथ के पहिए से किसको बांधा है? भगवान बोले कि ये नहीं बताओ। तो माता रुक्मणी ने बताया कि मेरा भाई है। सो कन्हैया का कान पकड़ लिया
चौरे नटखट, ये हमारे रिश्तेदार हैं और तुमने रिश्तेदार को पहले ही रथ के पहिए से बांध लिया। बलराम जी ने दाऊ दादा को उस बंधन से मुक्त करवाया है, रुक्मी को, और उसके बाद में भगवान कृष्ण को लेकर के द्वारका पहुंचे, विवाह संस्कार हुआ और पूरी द्वारकापुरी में खुशियां मनाई जा रही हैं। ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी तरक्की कर लेता है ना, तो संसार में जितने उसके चाहने वाले होते हैं उतने ही उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। और दुश्मनी का कोई कारण नहीं है, केवल ईर्ष्या है, केवल जलन है। थोड़ा सा अपने जीवन में कोई तरक्की कर ले, कोई नाम कमा ले, कोई रुपया पैसा कमा ले, थोड़ा सा अच्छा खाने पीने लग जाए, तो जितने उसके अपने रिश्तेदार प्रसन्न होंगे उतने ही पड़ोसी गांव के अपने आप उससे ईर्ष्या करने लगेंगे, जलन करने लगेंगे। उस समय भगवत प्रेमियों कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ध्वजा पताका 10 दिशाओं में घूम रही थी। 10 दिशाओं में भगवान का स्वयं गाया जा रहा था। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हो गया है। और ये खुशी इसको नजर लग गई। एक पापी दुष्ट आत्मा था जिसका नाम था सांबरासुर। क्या नाम था उसका? सांबरासुर। राक्षस था, मायावी था। उस मायावी राक्षस ने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं कृष्ण का वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो विवाह हो गया तो क्या हुआ? सो महाराज एक पुत्र का जन्म हुआ माता रुक्मणी के यहाँ। द्वारकापुरी में प्रसूति का गृह में माता रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सांबरासुर नाम का वो दैत्य आ गया और उस बच्चे को वहां से अपहरण करके ले गया। माता रुक्मणी रोने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरे बेटे को कौन ले गया? सारी द्वारकापुरी में हाहाकार हो गया। भगवान रुक्मणी के पास में आए, रुक्मणी को बहुत समझाया कि देवी चिंता मत करो, हमारा बेटा शीघ्र ही मिल जाएगा। और इधर भगवत प्रेमियों सांबरासुर उस बच्चे को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। आकाश में जाकर के सांबरासुर उस बच्चे को मारना चाहता है और मारने के लिए उस बच्चे को सांबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया। महाराज उस बच्चे को मारने की कोई कसर तो छोड़ी नहीं, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। जिसका रक्षक भगवान होता है भगवत प्रेमियों, उसको कोई मार नहीं सकता। सांबरासुर ने मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान की लीला देखिए। सांबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया उस बच्चे को। समुद्र में कहते हैं कोई बड़ी मछली आकाश की ओर मुंह करके श्वास भर रही थी, सो बच्चा सीधा उसके मुंह में जाकर के गिरा और वो पानी के घूंट के सहारे उस बच्चे को अपने पेट में ले गई। उस मछली को पकड़ लिया मछुआरों ने और मछुआरों ने ले जा करके उसको बाजार में बेच दिया। सांबरासुर के रसोइये उस मछली को खरीद लाए। क्योंकि मदिरा मांस तामसी भोजन है, राक्षसों का भोजन बताया गया है। उस मछली को लेकर के आए और रसोई घर में उस मछली को जब पकाने के लिए उसको काटा गया तो पेट से वो बालक निकला। सांबरासुर की रसोई में एक दासी थी जिसका नाम था भानावती।
इसका नाम विद्यावती भी है। इसने योग शास्त्र की विद्या ली है और योग से इसने उस बच्चे पर अपना प्रयोग किया और बच्चा वो जो था वो 20 वर्ष जैसा नवयुवक हो गया। सम्रासुर के साथ में उसका घमासान युद्ध हुआ है और इसी बच्चे ने सम्रासुर का वध किया। इस बच्चे का नाम है प्रद्युम्न, भगवान श्री कृष्ण का बेटा है ये प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न भगवत प्रेमियों कामदेव जी महाराज हैं। भोले बाबा ने जब तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जलाकर भस्म किया था तो कामदेव की धर्मपत्नी ने चरणों में गिरकर भोले बाबा से प्रार्थना की है। तब भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि जब सेवती सर नयन उघारा, 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 कामदेव तब भय हो जर छारा, कामदेव तब भय जर छारा, कामदेव तब भय जर छारा। जब सेवती सर नयन उघारा, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण के यहां तुम्हारे पति का जन्म होगा। महाराज भगवान का पुत्र स्वयं कामदेव जी महाराज हैं और ये अपने द्वारकापुरी में जब अपनी धर्मपत्नी रति के साथ में गए तो कहते हैं भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। भगवान के टोटल विवाह हुए हैं 16,108। 16,100 विवाहों का वर्णन तो एक ही मुहूर्त में है। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। 16,100 कन्याओं ने बंदी खाने से भगवान कृष्ण को पुकारा, हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला अपरम पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। बांके बिहारी लाल की जय हो। जीवन नैया डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, जगमग डोले
जीवन नैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया। तू भी लगा दो पार, तू भी लगा दो पार, स्वामी जग के पालनहार, जग के पालनहार, हे परमपिता परमेश्वर, तेरी लीला परम्पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। भाव से तालियों की सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, 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 हरि करो सुखी फुलवारी, हरि करो सुखी फुलवारी, हरि करो सुखी फुलवारी, हरि करो सुखी फुलवारी, कर दो अजब कर दो अजब, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार, हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला परम्पार, स्वामी जग के पालनहार, 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 हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला परम्पार, स्वामी जग के पालनहार, 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 स्वामी जग के हे परम पिता परमेश्वर। उन 16,100 कन्याओं ने भगवान को बंदी खाने से पुकारा। भगवान ने जाकर के भौमासुर पर चढ़ाई की और 16,100 कन्याओं को बंदी खाने से मुक्त किया। भगवान बोले, जाओ देवियों, अब तुम भौमासुर से आजाद हो, अपने अपने घर चली जाओ। वो 16,100 कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करती हैं कि स्वामी अब हम संसार में कैसे जा सकते हैं।
वेद कहते हैं कि ये जीव जल्दी से परमात्मा की शरण नहीं होता, और यदि वो एक बार शरण आ जाए तो फिर संसार में वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उसको संसार अच्छा लगता ही नहीं है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य है तो केवल परमात्मा। और आप हमारे सामने साक्षात खड़े होकर के हमें दर्शन भी देते हो, हमें अपना भी बनाते हो, और हमको कहते हो कि जाओ संसार में वापस लौट जाओ। क्या करेंगे हम संसार में जाकर के? क्योंकि मनुष्य जीवन लेने का तो एक ही कर्तव्य है, क्या? कि वो भगवान को पाले। और हमारे सामने आप खड़े हो, हमारा तो जीवन धन्य हो गया, अब हमें इस संसार में क्या लेना देना। तो भगवान ने कहा कि साफ साफ कहो क्या चाहती हो। तो उन 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु हम तो आपके चरणों की दासी बनना चाहती हैं, हमें अपनी दासी स्वीकार कर लो। तो भगवान ने उन सभी 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। अब भगवान के कितने विवाह हो गए जी? 16,101, क्योंकि एक विवाह तो हमने रुक्मणी माँ के साथ में सुना, और 16,101 मुहूर्त में अभी विवाह 7 और हुए हैं भगवान के। 16,108 विवाह हुए हैं। तो दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जामवंती से। ये जामवंत जी महाराज कौन है जानते हो? भगवान श्री राम के परम भक्त हैं जामवंत। भक्त की बेटी के साथ में भगवान का विवाह हुआ है, अपने ही भक्त की बेटी। राम कौन है? राम ही श्री कृष्ण ही तो राम है। राम रूप में आए तो जामवंत जी को अपना भक्त माना, अपना दास माना, और जामवंत जी को वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ में युद्ध करेंगे। जब भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध चल रहा था तो उस समय ऐसा वर्णन है वेदों में कि रावण जब युद्ध करने आया तो रामा दल के प्रत्येक एक एक सैनिक से एक एक योद्धा से जाकर के वो लड़ा था। यहां तक कि सुग्रीव से भी युद्ध किया था, अंगद से भी किया है, हनुमान जी से भी किया है। और वो देख रहा था कि इस रामा दल में सबसे कमजोर योद्धा कौन है, जिसको मैं रावण जामवंत से भी आकर के युद्ध किया। जामवंत के साथ में युद्ध हुआ तो जामवंत को रावण ने एक मुक्का मारा, और जामवंत जी ने भी रावण को भगवान श्री राम का नाम लेकर के एक मुक्का मार दिया। कहते हैं भगवत प्रेमियों, रावण का सारथी अच्छा था जो रावण को बचा कर ले गया। रावण रथ से नीचे गिर करके बेहोश हो गया। अगर दूसरा मुक्का लग जाता तो शायद रावण की राम नाम सत्य हो जाती, लेकिन सारथी अच्छा था रावण का, जो उसको लंका में उसके प्राणों को बचाकर चला गया, ले गया। जामवंत को उस समय क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसको घमंड हो गया। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। तो महाराज घमंड ये हो गया कि रावण को दूसरा मुक्का में मार देता, रावण मर जाता, तो रावण का मारने का जो श्रेय है वो मुझे मिल जाता, और रामायण में लिख दिया जाता कि जामवंत ने राम को उनकी धर्मपत्नी वापस दिलाई। भाव से बोलो राधे राधे। जामवंत जी महाराज को अहंकार हो गया।
भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता जानकी के साथ में सारी सेना भगवान श्री राम की अयोध्या आई है। जब भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ है तो उस समय वो सेना जो थी भगवान की, कम से कम 6-6 महीने तक, साल भर तक लोग अयोध्या में ही रुके। यहां तक कि लंका के राजा विभीषण जी महाराज, रावण का जो छोटा भाई था उसको लंका का राजा बनाया था रावण के बाद में, तो वो भी अयोध्या में भगवान श्री राम के साथ गया है। जब एक एक करके सभी सेना के सेनापति वापस जाने लगे तो भगवान श्री राम ने प्रत्येक अपने सेवक को, सेनापति को कुछ न कुछ भेंट दे करके विदा किया। जैसे हमारे घर कोई आ जाता है तो हम सम्मान में उसको कुछ न कुछ दे करके विदा करते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने हर किसी का ध्यान रखा कि मेरे यहां से कोई भी खाली हाथ न चला जाए। किसी ने कुछ धन दौलत मांगा नहीं तो उसको भगवान ने वरदान ही दे दिया, हर किसी को दे करके विदा किया। तो जामवंत जी का नंबर जब आया तो जामवंत जी से भगवान बोले कि जामवंत तुम भी मांगो। जामवंत जी महाराज बोले कि मैं क्या मांगू? बोले कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं गया। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक मेरे मन में इच्छा है, वो पूरी कर दो। भगवान बोले कहो क्या इच्छा है? तो जामवंत जी ने कहा कि मुझे आपसे युद्ध करना है। क्या करना है? मुझे आपसे कुश्ती लड़नी है। भगवान बोले कि भले आदमी, तुम हमसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हारे स्वामी, तुम हमें भगवान मानते हो, तुम हमारे सेवक हो, दास हो। अब स्वामी का और सेवक का अगर युद्ध हो तो बताओ ये कौन सी मर्यादा है? ये तो मर्यादा के विपरीत है। जामवंत तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो? तो जामवंत जी ने सारी बात बताई और जामवंत जी बोले कि प्रभु बस मैं इतना देखना चाहता हूं कि मेरे प्रभु के बाजुओं में कितना बल है, कितनी शक्ति है। क्योंकि जामवंत को अहंकार हो गया था और इस अहंकार का खंडन भगवान श्री राम के हाथों कराना चाहते थे। तो भगवान श्री राम ने देखा कि भक्त की इच्छा है तो वरदान दे दिया कि इस समय हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। द्वापर युग में जब कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम्हारी ये इच्छा हम पूरी करेंगे। तो वही भगवान श्री राम श्री कृष्ण रूप में आए हैं। अब भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी है। जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक जीवित हैं। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है जामवंती। सुदूर जंगल में एक गुफा में ये अपनी बेटी के साथ में रहते हैं। जामवंती जी जो हैं वो बहुत सुंदर हैं। अब जामवंत जी महाराज का बस एक ही विचार है कि मेरे प्रभु का मुझे दर्शन हो जाए। मेरे प्रभु न जाने कब आएंगे, क्योंकि वरदान दिया है तो विश्वास तो है कि आएंगे जरूर, लेकिन वर्षों बीत गए, न जाने कब आएंगे। सो महाराज इधर भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। द्वारका के एक राजा हैं जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित जी महाराज ने सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी, मणि जो सूर्य की भांति ही चमकती थी। बोलो ना एक बार भाव से, राधे राधे। सूर्य भगवान ने सत्राजित को कहा कि देखो तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या की है, मैं तुमसे खुश हूं और ये मणि दे रहा हूं। इस मणि को ले जाओ, अगर इसकी सेवा करोगे 8 घंटे नियम से, यदि पूजा करोगे इसकी, तो ये मणि बड़ी चमत्कारी है। ये 2 कुंटल सोना रोजाना देगी। कितना? 2 कुंटल सोना।
सो उस मणि को सत्यराजित जी महाराज लेकर बड़े खुश हुए कि अब तो संसार में सबसे बड़ा धनवान हो जाऊंगा मैं, जो 2 कुंटल सोना रोजाना देगी मणि। महाराज उस मणि को लेकर के सत्यराजित महाराज द्वारका में आए। भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को राज खजाने में जमा करने के लिए आदेश दिया। सत्यराजित राजा ने भगवान कृष्ण को वो मणि नहीं दी और वो मणि ले जाकर अपने छोटे भाई प्रसेन को दे डाली। प्रसेन जी महाराज उस मणि को पहन करके कहीं आकेट खेलने चले गए और वहां उनका वध हो गया। सत्यराजित राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा भाई कहां गया है। सुबह से गए हुए शाम तक लौटे नहीं। तो सत्यराजित ने सारी द्वारका में ये समाचार फैला दिया कि कृष्ण ने या तो मेरे छोटे भाई का वध कर दिया या बंदी बनाकर बंदी खाने में डाल दिया। महाराज कृष्ण को जब पता चला तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस मणि के बारे में हमें पता तो कुछ नहीं है, मगर हम इस मणि की खोज करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मणि की खोज की और सुदूर जंगल में खोज करते करते पहुंचे तो वहां देखा कि जिस घोड़े पर बैठकर प्रसेन गया था वो घोड़ा मरा पड़ा है। घोड़े के पास में कुछ रक्त था जिससे ये पता चला कि ये प्रसेन का ही रक्त है। प्रसेन कहाँ गया? पद चिन्हों की खोज की गई। पद चिन्ह बने हुए थे वहां सिंह के, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि सिंह ने होना हो प्रसेन को मार डाला, प्रसेन का वध कर दिया। तो सिंह की खोज की गई। सिंह की खोज की तो सुदूर जंगल में कहीं जाकर के देखा वो सिंह भी मरा पड़ा है। उसके पास में देखा मणि इसके पास भी नहीं है। सिंह को किसने मारा? सिंह के पास में एक रीछ के पैर बने हुए थे, तो रीछ के चरण चिन्हों की खोज की गई और चरण चिन्ह ये रीछ राज के एक गुफा में गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों से कहा, भैया तुम यहाँ गुफा के बाहर ही ठहरो, मैं अकेले इस गुफा में जाकर के देखता हूं कि वो मणि कहाँ है। स्मंतक मणि को लेने के लिए भगवान स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए और यहां जाकर के देखा कि एक सुंदर सी बिटिया है, कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। अनजाने पुरुष को जब अंदर गुफा में प्रवेश करते हुए देखा तो दौड़ करके वो बिटिया अपने पिताजी के पास पहुंची। जामवंत जी महाराज बाहर निकल करके आए, भगवान को देखा। अब जामवंत ये भूल गए कि यही प्रभु श्री राम है। जामवंत जी महाराज कृष्ण रूप में भगवान श्री राम को नहीं पहचान सके। भगवान से बोले कि भैया तुम अंदर कैसे आ गए इस गुफा में, कौन हो तुम? भगवान ने अपना परिचय कराया। बोले जी हम स्मंतक मणि को लेने आए हैं। एक मणि है जो आपकी बेटी के पास है, उस मणि को हमें दे दो। जामवंत जी महाराज का क्रोध बढ़ गया कि एक तो बिना बुलाए हमारे घर में आ गया और इसकी नजर स्मंतक मणि पे है। जामवंत जी महाराज ने मना किया कि देखो ये मणि हमने एक शेर से डट करके युद्ध किया है, युद्ध में उस शेर को परास्त करके मैंने ये मणि हासिल की है। मैं इस मणि को नहीं दे सकता क्योंकि मणि मेरी बेटी को बहुत अच्छी लग रही है, उसके साथ खेल रही है। भगवान बोले कि मणि को तो हम लेकर के जाएंगे। बस इसी बात को लेकर के जामवंत जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध की नौबत आ गई। बोले अगर मणि चाहते हो तो हमसे युद्ध करो। और जामवंत जी महाराज ने अपना परिचय भी कराया कि हम श्री राम प्रभु के भक्त हैं, हमसे टकराना मत। भगवान मुस्कुराए, बोले जी आप अगर श्री राम प्रभु के भक्त हैं तो हम भी उन्हीं के दास हैं, आप क्यों चिंता करते हो?
जामवंत जी महाराज में और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ। अब ध्यान से सुनना, भगवान ने वरदान दिया था, उस वरदान की पूर्ति के लिए मेरे प्रभु जामवंत के लात और घूंसों को अपने शरीर पर सह रहे हैं। जामवंत पर उल्टा प्रहार नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि ये मेरा परम भक्त है, मुझे पहचान नहीं सका तो क्या हुआ, लेकिन इच्छा थी भक्त की कि मुझसे युद्ध करना है, तो इसलिए युद्ध कर रहे हैं। जामवंत भगवान कृष्ण को अपनी पीठ पर उठा करके नीचे गिरा देते हैं, सारे शरीर में मिट्टी लग जाती है। भगवान अपने शरीर की मिट्टी को साफ करते हुए जामवंत के बल की प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह जामवंत वाह, क्या अद्भुत शक्ति पाई है तुमने, क्या अद्भुत बल पाया है। घमासान युद्ध हुआ और कहते हैं भगवत प्रेमियों 27 दिन तक युद्ध चला है। कितने दिन तक? 27 दिन तक जामवंत के साथ में युद्ध हुआ। और जामवंत जी महाराज 27 दिन से लगातार भगवान को मार रहे हैं और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान जैसे के तैसे हैं। और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, जामवंत हार गए। जामवंत के शरीर में असहाय दर्द हो रहा है। ध्यान से सुनना जरा, ये बताओ कि मार खाने वाला परेशान होता है या मार देने वाला परेशान होता है? मार खाने वाला ही परेशान होता है ना, लेकिन यहां उल्टा हुआ। मार खाने वाला तो मुस्कुरा रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन जामवंत जी महाराज मार देने वाले, वो मार लगाते लगाते उनकी नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी का क्रोध बढ़ गया कि कैसा अद्भुत पुरुष आया है, मेरे लात घूंसों का प्रहार अपने शरीर पर 27 दिन से सह रहा है और इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं है। कहां गया वो मेरा बल, जिस बल से मैंने रावण को एक मुक्का मारा था, 6 दिन तक बेहोश पड़ा रहा, लंका में युद्ध करने आया ही नहीं। आज उसी बल को याद किया जामवंत ने, और जामवंत ने दोनों हाथों से मुष्टिक बनाकर और भगवान श्री राम का नाम लेकर के भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। जय श्री राम। महाराज जैसे ही वो मुष्टिक सीने पर लगा, कहते हैं पीतांबर जो पहने थे भगवान, वो पीतांबर नीचे गिर पड़ा। सीने पर वैजंती माला थी, वो वैजंती माला भी थोड़ी सी हट गई। भगवान श्री कृष्ण के सीने पर एक रेखा है जिसे कहते हैं श्रीवत्स की रेखा। क्या नाम है उस रेखा का? श्रीवत्स। जैसे आकाश में कभी आपने इंद्रधनुष देखा हो, देखा है? रंग बिरंगा, उसमें कितने रंग हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही भगवत प्रेमियों रंग बिरंगी रेखा भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर है और इसी से पता चलता है कि ये भगवान है। नहीं तो भगवान के लोक में, वैकुंठ में जो भी लोग हैं, सबकी शकल और सूरत भगवान के ही जैसी होती है, लेकिन उस श्रीवत्स की रेखा से ही पहचाने जाते हैं कि ये भगवान है। तो महाराज जामवंत जी ने जब श्रीवत्स की इस रेखा के दर्शन किए तो पहचान गए और चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्षमा कर देना, मैंने आप पर अपने लात और घूंसों का प्रहार किया, आखिर हम क्या करें, हैं तो हम पशु ही, पशु जैसी बुद्धि हमारी। आप आए और आपको हम पहचान ना सके। भगवान ने याद दिलाई कि जामवंत तुमने मांगा भी तो यही था, तुम्हारी जो इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें तो ये लीला करनी ही थी। तो महाराज जामवंत जी ने हाथ जोड़े हैं कि प्रभु अब देर ना करो, मैं वर्षों से तुम्हारे दर्शन का प्यासा हूं, मुझे वही श्री राम रूप में आकर के दर्शन दे दो एक बार, तो मेरी जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तब भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए राम रूप में आकर के दर्शन दिया है। भगवान श्री राम के दर्शन किए
और भगवान ने अपना वो स्वरूप छिपा करके कृष्ण रूप में आए। भगवान बोले कि जामवंत, मेरा यहाँ आने का जो कार्य था वो पूरा हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। जामवंत जी महाराज बोले कि प्रभु ऐसे नहीं जाने देंगे हम, अब आप न जाओ, आप तो द्वारका जाओ और हम जा रहे हैं अपने लोक को। लेकिन एक प्रार्थना है। भगवान बोले अब बोलो और क्या प्रार्थना है। तो जामवंत जी ने कहा कि मेरी बिटिया है, इसको अपने चरणों की दासी के रूप में स्वीकार कर लो। ये आपकी बड़ी पूजा करती है, बड़ा प्रेम करती है आपसे। जामवंती का हाथ भगवान के हाथों में दिया और उस स्मंतक मणि को भी भेंट स्वरूप दे दिया। भगवान का विवाह दूसरा जामवंती के साथ में हुआ। भगवान द्वारका में आए और द्वारका में आकर के सत्राजित ने भगवान को झूठा कहा, चोर कहा, वो मणि वापस सत्राजित को लौटा दी। अब सत्राजित ने मन में विचार किया कि दुनिया भगवान को प्रेम करती है और मैंने भगवान पर झूठा आरोप लगाया, ये तो ठीक नहीं किया। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी बेटी है सत्यभामा, वो भगवान से प्रेम करती है, तो सत्राजित राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। तो भगवान के कितने विवाह हुए? 3 विवाह हुए। उसके बाद में चौथा विवाह भगवान का, चतुर्थ विवाह माता कालिंदी के साथ में हुआ है। किसके साथ हुआ है? कालिंदी। कालिंदी कौन है? कालिंदी है माता यमुना। जमुना मैया भगवान की धर्मपत्नी है। और 5वां विवाह भगवान का हुआ है मित्र वृंदा के साथ। छठा विवाह भगवान का नग्नजित नाम के राजा की बिटिया के साथ में हुआ है, जिसका नाम है सत्या। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ है और मध्य देश के राजा की बिटिया लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह हुआ है। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान का बहुत बड़ा परिवार, 16,108 रानियां और प्रत्येक रानी से 10 बेटा और एक बेटी। अब लगाओ कितना बड़ा परिवार है भगवान का। लेकिन भगवत प्रेमियों, वेदों में फिर भी भगवान को ब्रह्मचारी कहा गया है। भगवान कौन है, ये बात समझने वाली है। यहां कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, ना ही स्त्री पुरुष का संबंध है। आइएगा हम दर्शन करें कि भगवान कौन है, इस बात पर चर्चा करें। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं बताया। भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति कितने प्रकार की है जी? 8 प्रकार की। कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन है। भगवान कौन है, परमात्मा कौन है जो इस प्रकृति को अपने वश में रखता है? भगवान कौन है जी? भगवान को श्वास लेने की जरूरत नहीं होती, ध्यान से सुनना। भगवान बिना श्वास के जीवित रहते हैं। श्वास लेने की जरूरत किससे पड़ती है? इस जीव को। जीव के लिए भगवान ने हवा बनाई। जीव को प्यास लगती है, जीव को पीने के लिए जल बनाया। रहने के लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति के वश में रहता है ये जीव। और परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो इस प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। 16,000 उपासना कांड के एक एक मंत्र वो भगवान की 16,000 रानियां हैं। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन होता है वो भगवान की अन्य पत्नियां हैं। ये है रहस्य 16,108 विवाहों का। यहाँ कोई स्त्री नहीं है और यहाँ कोई पुरुष नहीं है। और एक बात और बड़ी समझने की है कि भागवत जी में यदि देखा जाए तो राधा नाम बहुत कम है। राधा नाम पर ज्यादा चर्चा नहीं की श्री सुखदेव जी ने। राधा तत्व को गुप्त ही रखा। 16,108 विवाहों का यदि वर्णन हम सुने तो इनमें कहीं भी राधा रानी का जिक्र नहीं है। राधा रानी के साथ में भगवान का विवाह नहीं हुआ। भाव से बोलो राधे राधे। अन्य वेदों के अनुसार, अन्य पद्म पुराण है, इनके अनुसार तो राधा रानी का विवाह हुआ है भगवान से, लेकिन भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है। तो राधा रानी कौन है? और हम भगवत प्रेमियों राधे 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 गाते हैं। और ब्रज में तो बड़ा सुंदर वर्णन है। ब्रज में तो कहते हैं कि राधा राधा जपन सो भव बाधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। क्या कहते हैं कि राधा नाम जपने से जन्म जन्मांतर के जो संकट होते हैं उन समस्त संकटों का नाश होता है। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। राधा रानी कौन है? ओ राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, हरि डाल डाल और पात पात पे, डाल डाल और पात पात पे राधा नाम विराजे। राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे। डाल डाल और पात पात पे, डाल डाल और पात पात में, डाल डाल और पात पात पे, डाल डाल और पात पात में राधा राम राजे। राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे। राधा रानी की जय हो। राधा रानी का ब्रज
ब्रज में डंका बाजे, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे। डाल डाल और पात पात पे, 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 राधा नाम में राजे, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, रानी का ब्रज में डंका बाजे। लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जो, स्वामिनी राधा जो, सोई स्वामिनी राधा जो। लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जो, हमारी स्वामिनी राधा जो, सोई स्वामिनी राधा जो। राधा राधा जप जाने से, राधा राधा जप जाने से, राधा राधा जप लेने से, राधा राधा जप लेने से, राधा नाम में राजे, रानी का ब्रज में डंका बाजे, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे। डाल डाल और बात बात पे, डाल डाल और बात बात पे, डाल डाल और बात बात पे, राधा नाम विराज, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, राधा रानी का ब्रज में डंका बाजे, महारानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे, महारानी का ब्रज में डंका बाजे, उस महारानी का ब्रज में डंका बाजे। बोले राधा रानी जो सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। अब बताओ राधा रानी कौन है? बोलो ना भाव से राधे राधे। कौन है राधा रानी? राधा रानी अब सुनो हम बताएंगे और सही बता में ऐसा कोई अभी हुआ तो नहीं है जो राधा नाम राधा तत्व को बता सके। वो तो वेदों ने इस तत्व को बताया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े कथावाचक हैं जिन्होंने राधा रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया व्यासपीठ से। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और जोर से बोलो राधे राधे। तो हमारे ब्रज के जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत भक्त हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। ब्रज के अभी इस समय वर्तमान में एक संत हैं
जो राधा रानी का ही अवतार माने जाते हैं। शायद आप लोग भी उनके नाम से परिचित होंगे, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और उनको पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। रात को 2-2:30 बजे पूरे वृंदावन में भीड़ ही भीड़ हो जाती है उनके दर्शनों के लिए। रात के 2-2:30 बजे वो निकलते हैं आश्रम से। जानते उनका क्या नाम है? हाँ, प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा रानी के परम भक्त हैं। उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं भी उन व्यास कथावाचकों से ये कहना चाहूंगा कि जिस बारे में आपको पता नहीं है वो बात ज्यादा न बोला करें। या तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें। अगर नहीं पढ़ते तो पहले उन संत भक्तों से जाकर के मिलें, वो बताएंगे कि राधा रानी या कोई भी देवता, कोई भी देवी, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमें किसी भी देवी देवता का अपमान करने की इजाजत नहीं है। ध्यान से सुनना, इसका हमारा अधिकार ही नहीं है। और उन महात्मा जी ने जाने कैसे क्या बोल दिया, भगवान जाने। लेकिन आप लोगों को बता दें कि उनको व्रज में जाकर के राधा रानी के चरणों में गिरकर नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी है। प्रेमानंद जी महाराज ने तो कह दिया था कि एक संकल्प करने की देर है, किसी लायक नहीं रहेगा, इतना तक बोल दिया था। तो महाराज, राधा रानी कौन है? पहले तो राधा इस शब्द को हम अर्थ सहित सुने। रामाने राम, धामाने ध्यान, जो सदा राम के ध्यान में डूबी रहे वो राधा है, पहला। दूसरा है रामाने राह, जैसे बोलते ना राधे राधे, तो राधे का अर्थ होता है राम माने रास्ता, जो भगवान से मिलने का रास्ता, मार्ग दिखाए, भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त करे, वही है राधा। समझ में आ रहे हैं? और भगवत प्रेमियों, अगर तत्व की बात करें तो माता रुक्मणी में और भगवान में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण में रुक्मणी माता में अंतर है, भगवान श्री राम में माता जानकी में भी अंतर है, लेकिन राधा में और कृष्ण में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अब भाव से बोलो एक बार राधे राधे। क्योंकि भगवान श्री राम ही स्वयं नारायण है। भगवान श्री राम कौन है? आवाज आती है हमारी आप लोगों तक कि नहीं आती है? तो बताओ भगवान श्री राम कौन है? नारायण है। और नारायण की धर्मपत्नी कौन है? माता लक्ष्मी। सीता जी कौन है? कौन है? माता लक्ष्मी। भगवान स्वयं नारायण श्री राम है तो लक्ष्मी है माता जानकी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण नारायण है और माता रुक्मणी कौन है? माता लक्ष्मी है। बड़े ही ध्यान से सुनना, इन दोनों में अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण में और राधा में तो तनिक भी अंतर नहीं है। राधा स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही स्वयं राधा है। अब पूछो कैसे? तो यहां एक कथा है पद्म पुराण में, जिसमें वर्णन किया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र से अमृत की खोज की थी, और अमृत की खोज में दोनों में संधि हुई और समुद्र का मंथन हुआ। उससे 14 रत्न निकले थे, आपने कथाओं में सुना होगा। उसी समुद्र में से क्या निकला था? अमृत। अमृत सबसे बाद में निकला। और अमृत को जैसे ही देखा राक्षसों ने, सो उस अमृत को लेकर के वो भाग गए।
देवता लोग परेशान, क्योंकि देवताओं ने भी बराबर मेहनत करी है और अमृत लेकर के भाग गए राक्षस, देवताओं के भी हिस्से का। तो देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। तो भगवान नारायण ने एक रूप लिया था, जानते हो कौन सा रूप था वो? मोहिनी, मोहिनी अवतार। मोहिनी के नाम से ही आपको पता चलेगा मोहिनी का अर्थ क्या, कि जो उसको देखे सो उस पर मोहित हो जाए। राक्षसों ने देखा मोहिनी भगवान के स्वरूप को, वो मोहित हो गए और अमृत का कलश दे दिया, बोले आप जिसको पिलाओगे पी लेंगे। और भगवान ने बड़ी ही चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाया। तो उस समय ऐसा वर्णन है वेदों में कि मोहिनी रूप को जिसने भी देखा, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत वो सभी जीव कामासक्त हो गए थे। बोलो ना भाव से राधे राधे।